कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, वहीं हमारे एमएसएमईज ने अपनी इनोवेटिव सोच और बुलंद हौसलों की बदौलत कामयाबी की नई गाथा लिखी। देश के इन इंस्पायरिंग एमएसएमईज को टीवी9 नेटवर्क और एसएपी इंडिया ने किया डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स के मंच पर सम्मानित। आइए देखते हैं इस अवार्ड शो की एक झलक। डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स के पहले चैप्टर में आपने देखा कि कैसे अथक परिश्रम और साहस दिखाने वाले उत्तर भारत के टॉप एमएसएमईज को टीवी9 और एसएपी इंडिया ने किया सम्मानित और दुनिया भर में प्रेरणा की मिसाल बन चुके सुपर 30 फेम आनंद कुमार ने बढ़ाया उनका हौसला। अब वक्त है इस सीरीज के अगले चैप्टर का। इस चैप्टर के पहले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली के इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स की कहानी और फिर दूसरे पार्ट में बात करेंगे कोलकाता की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की। सफलता सोने की तरह होती है जिसे पाने के लिए खुद को तपाना पड़ता है। हमारे देश के 6 करोड़ से ज्यादा एसएमई सोने की तरह ही तपकर निखर रहे हैं। खेत खलिहान से लेकर खेल के मैदान तक, वस्त्र से लेकर शस्त्र तक अनेक क्षेत्रों में एसएमईज ने अपनी अहम भूमिका निभाकर देश की प्रगति को गति देने का काम किया है। ऐसे में जरूरत है भारत में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को प्रोत्साहन देने की। इसी मकसद को पूरा करने के लिए एसएपी इंडिया के साथ मिलकर देश का नंबर 1 टीवी9 न्यूज नेटवर्क लेकर आया डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स, जहां देश के टॉप एमएसएमईज को सम्मानित कर हमने उनका हौसला बढ़ाया। तो जिंदगी ही ऐसे है कि जब अपॉर्चुनिटी जिंदगी में मिलती है तो हमें उस वक्त बिना डरे एक नेचुरल परफॉर्मेंस देनी चाहिए। हमारी ये गाइडिंग लाइट्स खेल के मैदान से हैं, लेकिन इनकी हिम्मत और जज्बे ने हमें ये एहसास कराया कि चाहे खेल के मैदान पर जीत की चाह हो या बिजनेस की दुनिया में अपना मुकाम बनाना हो, जरूरी है किलर इंस्टिंक्ट। और इसी किलर इंस्टिंक्ट को दिखाने वाले देश के इंस्पायरिंग एसएमईज को हमने सम्मानित किया। लेकिन इस चैप्टर के अगले पड़ाव पर जाएं, इससे पहले आपको सुनाते हैं हमारे खास मेहमानों ने इन एसएमईज का हौसला बढ़ाने के लिए क्या कुछ कहा। I appreciate that this award function celebrates the success of homegrown enterprises and recognizes leaders who are able to succeed despite the pandemic. I understand that the selection of the winners has been through a rigorous process and the winners truly deserve the recognition and felicitation. Similarly, there is no denying that this sector has made immense contribution to the growth of the economy, especially in terms of GDP, exports and employment. The MSME sector has been a critical part of SAP's success story as well, because 80% of our customers come from this space. And so what we believe is we can make a meaningful contribution to the success of the MSME sector. And when we launched the Global Bharat program in 2020, this is what was playing on in our minds. The ability to make an impact. आज हमारे 6.5 करोड़ एमएसएमई देश की जीडीपी में करीब 30% तक का योगदान देते हैं। इतना ही नहीं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार भी देते हैं। इसलिए भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी इसी सेक्टर से जुड़े साहसी उद्यमियों यानी आप सबके मजबूत कंधों पर है। अगर ऐसा हो गया, अगर आपने जीडीपी में 50% से ज्यादा का योगदान दे दिया, तो सच मायने में आत्मनिर्भर भारत का सपना उसी वक्त साकार हो सकता है। दृढ़ता हो ऐसी चट्टानी जो तूफानों में ना डोले। धरती और गगन भी तो हिम्मत वालों की जय बोले। किस्मत की आस नहीं अपनी, बाधाओं से ही यारी है। बस कर्मठता का कवच पहन टकराने की तैयारी है। जंजीरों को तोड़ के जो नामुमकिन से भिड़ जाता है, वही शिखर तक जाता है। इतिहास वही लिख पाता है। सबसे पहले बिजनेस वर्ल्ड की उन इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज को हमने किया सम्मानित जिनके किलर इंस्टिंक्ट के आगे चुनौतियां भी थक गईं, लेकिन वो नहीं थके। इन लोगों ने जता दिया कि कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इस सेगमेंट की पहली कैटेगरी इंस्पिरेशनल लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है मूलचंद हेल्थ केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर विभू तलवार ने। यंग बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया है नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया के सीईओ सुब्रमण्यम पुलिपाक्का ने।
विमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है स्क्वायर यार्ड्स की सीओओ और को-फाउंडर कनिका गुप्ता शोरी ने। बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एससी अग्रवाल ने। हमने उन उद्यमियों से भी बातचीत की जिन्होंने अपनी कामयाबी का रास्ता खुद बनाया। जो 3 चीजों का मंत्र मेरे हिसाब से बिल्कुल ऐसा है जो फेल नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज है मेहनत, यानी मेहनत कहिए, कमिटमेंट कहिए। दूसरी चीज है इनोवेशन और तीसरी चीज है क्वालिटी। अगर आप मेहनत करते हैं, इनोवेट करते हैं और अपनी क्वालिटी को कभी आप सफर नहीं करने देते, आपका जीत पक्की है, मेरा ऐसा। और इनोवेटिव सोच से बिजनेस की दुनिया में सफलता का परचम लहराया। आप भी इनसे सक्सेस मंत्र लेकर कामयाबी की नई इबारत लिख सकते हैं। कुछ सपना हो जो कुछ बड़ा दिखे और सामने वाला शायद आपको उसके काबिल ना समझे, तो वो उसमें एक नॉर्मल सी बात है कि लोग ऐसा ही समझेंगे। कर पाने के लिए आप में जितना जोश, जितना आप में एक जज्बा होना चाहिए, जितनी कमिटमेंट होनी चाहिए और उसके साथ कुछ जो आप में बेसिक एक क्वालिटीज होनी चाहिए, वो सब अगर आप जोड़ लेते हैं तो वो रिडिक्यूल के स्टेज को आप क्रॉस कर लेते हैं। अब बात उन कंपनियों की जिन्होंने कोरोना काल में भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। ये वो बिजनेस लीडर्स हैं जिन्होंने उतार चढ़ाव भरे इस वक्त में भी नए तौर तरीकों और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए अपने बिजनेस की कामयाबी को शिखर तक पहुंचाया। इस कैटेगरी में हमने 75 से 150 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनियों को चुना है। कंपनी ऑफ द ईयर ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स के लिए 2 विजेताओं को चुना गया। पहली विजेता कंपनी है एमके ऑटो क्लच कॉर्पोरेशन। दूसरी विजेता कंपनी है इंटैक रबर लिमिटेड। कंपनी ऑफ द ईयर टेक्सटाइल के लिए भी 2 विजेता चुने गए। पहली विजेता कंपनी है दक्ष इंडिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी विजेता कंपनी है एसएचआर लाइफस्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड फूड एंड बेवरेजेस के लिए भी 2 विजेता चुने गए। पहले विजेता हैं फ्रैटली वाइन और दूसरी विजेता कंपनी है हेल्थवेज मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी 2 कंपनियों ने जीता। पहले विजेता हैं एमब्रेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी विजेता कंपनी है न्यूमरो उनो। एग्रीकल्चर सेक्टर में कंपनी ऑफ द ईयर का खिताब गया डेरिक इंसेक्टिसाइड लिमिटेड के नाम। रिक्रूटमेंट सर्विसेज की श्रेणी में कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता एबीसी कंसल्टेंट्स रिक्रूटमेंट सर्विसेज ने। हेल्थ केयर सेक्टर में कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता हाउस ऑफ डायग्नोस्टिक्स ने। मंजिलें उन्हें को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे ही बहादुर लोगों की लिस्ट में शुमार हैं नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एल यतिराज। हर आइडिया दिमाग से ही और दिल से निकलता है और उसके बाद शिद्दत के साथ अगर हम परस्यू करते हैं तो कभी ना कभी सफलता जरूर मिलती है। नोएडा के डीएम सुहास एल यतिराज ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में पैरालंपिक्स के बैडमिंटन मेन सिंगल्स इवेंट में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया। तो जिंदगी ही ऐसे है कि जब अपॉर्चुनिटी जिंदगी में मिलती है तो हमें उस वक्त बिना डरे एक नेचुरल परफॉर्मेंस देनी चाहिए। सुहास के एक पैर में दिक्कत है, लेकिन इस शारीरिक कमी को सुहास ने कामयाबी की राह में अड़चन बनने नहीं दिया। सुहास के बुलंद हौसलों की यह कहानी लाखों लोगों के लिए हिम्मत का दूसरा नाम है। So the leader's job is to motivate the team and to get the best out of them. सही कहा यतिराज ने। एक सच्चे लीडर में अकेले खड़े होने का आत्मविश्वास होता है, कठोर निर्णय लेने का साहस होता है और दूसरों को भी मोटिवेट करने की काबिलियत होती है। इस सेगमेंट में हम ऐसे ही लोगों को करेंगे सम्मानित जिन्होंने न सिर्फ खुद कामयाबी हासिल की बल्कि दूसरों के लिए सक्सेस मंत्र तैयार किया। इस कैटेगरी में 150 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर वाली कंपनियों को चुना गया। कंपनी ऑफ द ईयर ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स के लिए 2 विजेताओं को चुना गया। पहले विजेता हैं सिग्मा कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, दूसरी विजेता कंपनी है पाहवा ग्रुप। कंपनी ऑफ द ईयर फूड एंड बेवरेजेस जाता है एपिस इंडिया लिमिटेड के नाम।
कंपनी ऑफ द ईयर एजुकेशन का अवार्ड गया एस चंद पब्लिशिंग हाउस को। कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड रिटेल गया V2 रिटेल के नाम। कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड IM&C गया PCH इलेक्ट्रिक लिमिटेड के नाम। अब तक आपने देखा कि कैसे दिल्ली के एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी मेहनत और जज्बे से लिखी कामयाबी की इबारत, और अब कोलकाता के इंस्पायरिंग MSMEs की कहानी। काबिलियत का हाथ अगर अनुभव थाम ले तो तरक्की की रफ्तार दोगुनी हो जाती है, और इस बात की अहमियत को समझा हमारे खास मेहमानों ने। उन्होंने हमारे एंटरप्रेन्योर्स के हौसलों को बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। First of all, the idea is very good. It is not only the government who can do all the things all the times. The initiative has to be taken by the SMEs organizations, the people like you, to boost up the SMEs activity throughout India, not only in Bengal. For SAP, SMEs and MSMEs are a key pillar of India's strategy. Nearly 80% of SAP's customers in India are SMEs. And we believe SAP has a lot to contribute meaningfully to making these businesses globally competitive. A recent IDC survey on various business resilience KPIs showed great insights. Like 85% of those organizations wanted to focus on resilience objectives like business continuity. Around 74% of businesses wanted to increase their focus on governance, corporate governance and risk management. We see a lot of IPOs coming lately in this year. This is the celebration of dreams dreamt by many of the bravehearts of our SME sector. And as a result of that, we have seen an overall average growth rate of 12%, almost 12% in this SME sector, which is huge. चुनौतियों से बड़े अगर जीत के इरादे हों तो कामयाबी आपकी होती है, और इसी को कहते हैं किला इंस्टिंक्ट। तो बगैर देर किए आपको दिखाते हैं इसी किला इंस्टिंक्ट को दिखाने वाले फर्स्ट सेट ऑफ अवार्ड्स के विनर्स को। इस कैटेगरी में हमने 75 से 150 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों को चुना है। कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड फूड एंड बेवरेजेस गया आरामबाग फूड मार्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम। कंपनी ऑफ द ईयर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के विजेता हैं ऑस्टिन प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी ऑफ द ईयर हेल्थ केयर का अवार्ड जाता है ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम। इस सेगमेंट में हमने ऐसे दिग्गज उद्यमियों से चर्चा की जिन्होंने सिखाए बिजनेस करने के गुर। As far as digitization is concerned, we are making all our workflow within the company digitized, and all our processes will be also digitized through SAP or other tools. And going forward, in next step, we would like to connect with our consumers as well in a digital manner. हमें बताए तरक्की करने के उपाय। We all have to work hard and look for the future, use technology as much as possible, and we have always to keep this in mind about benefit of the consumer or benefit of the farmer. और दिया लोकल से ग्लोबल बनने का मंत्र। MISs are being reported, data is being shared, validated. The processes which we've learned and which we understand in the last 2 years is helping us and those companies who learned to understand the technology and to make use of it to grow much faster in the new. और इसी के साथ बताते हैं कोलकाता एडिशन के दूसरे सेट ऑफ अवार्ड्स के विनर्स के नाम, जिनके लिए हमने 150 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनियों को चुना। कंपनी ऑफ द ईयर एग्रीकल्चर के विजेता हैं कृषि रसायन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके एमडी हैं अतुल चूड़ीवाल। कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड माइनिंग गया अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम। कंपनी ऑफ द ईयर एग्रीटेक अवार्ड के विजेता हैं दी हार्ट। कंपनी ऑफ द ईयर मैन्युफैक्चरिंग के विजेता हैं मैको कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
कंपनी ऑफ द ईयर EPNC इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन का अवार्ड जीता है टुआमैन इंजीनियरिंग लिमिटेड ने। इंजीनियरिंग कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड ने। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी का अवार्ड जीता है अनमोल फीड्स प्राइवेट लिमिटेड ने। हौसले के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रखो, हार जाओ भले ही लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इसी किलर इंस्टिंक्ट के साथ भारतीय महिला तीरंदाज डोला बनर्जी देश का नाम रोशन कर रही हैं। मैं बहुत छोटी थी तब 9 साल की उम्र में मैं अपना आर्चरी स्टार्ट की थी। मेरा घर का सामने एक क्लब है जहाँ पर मैं स्टार्ट किया, क्योंकि बेसिकली आर्चरी कॉमन स्पोर्ट्स नहीं है जो कोई भी मतलब देखे मतलब स्टार्ट कर दे, और एक लड़की लोग तीर धनुष चला रहा है ऐसे भी कॉमन नहीं है, बहुत अनकॉमन है। लेकिन घर का बहुत सपोर्ट था, मेरा पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था गेम आगे ले जाने के लिए। फिर नेशनल लेवल में मुझे मेडल मिला, तो उसके बाद धीरे धीरे मुझे अच्छा लगा जी नहीं मैं भी स्पोर्ट्स करना चाहूँगी। फिर सब जूनियर सीनियर लेवल में अपना मेडल जीता, इंटरनेशनल में जाके मैं फिर मेडल लिया। साल 2004 में एथेंस में हुए ओलंपिक के लिए डोला क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। इसके अलावा उन्होंने 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी टीम के साथ गोल्ड मेडल जीता। मेडल जीतने का सफर डोला के लिए आसान नहीं रहा। पैसों की कमी की वजह से डोला के सामने तीरंदाजी के इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए काफी चुनौतियां थीं, लेकिन डोला ने हिम्मत नहीं छोड़ी। स्पोर्ट्स में आपको आगे बढ़ना है या किसी चीज में भी आपको ऊपर में पहुंचना है तो आपका एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपका डिसिप्लिन होना चाहिए अपना लाइफ में, तभी आप एक ऊपर जा सकते हो। और आज वो विश्व के उम्दा तीरंदाज खिलाड़ियों में गिनी जाती हैं। तीरंदाजी में शानदार योगदान के लिए भारत सरकार ने डोला को साल 2005 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। डोला की मेहनत और लगन की ये कहानी भारतीय महिलाओं के लिए एक मिसाल है। और डोला बनर्जी की तरह हिम्मत दिखाई हमारे इन एंटरप्रेन्योर्स ने, और आज उनके अथक परिश्रम का यह सफर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। हमारे अवार्ड्स की अगली कैटेगरी है इंडिविजुअल अवार्ड्स। इस कैटेगरी में यंग बिजनेस लीडर के अवार्ड के लिए हमने 2 विजेता चुने। इस अवार्ड के पहले विजेता हैं इनलैंड पावर लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नवीन सोमानी। यंग बिजनेस लीडर अवार्ड के दूसरे विजेता हैं मैकेनरो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अंकित डागा। बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2 बिजनेस पर्सनैलिटीज ने अपने नाम किया। इस अवार्ड के पहले विजेता हैं लेजर पावर एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर दीपक गोयल। बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के दूसरे विजेता हैं नियो मेटेलिक्स लिमिटेड के डायरेक्टर और रूपा कंपनी के प्रेसिडेंट रवि अग्रवाल। इंस्पिरेशनल लीडर का खिताब जीता है इमामी रियलिटी लिमिटेड के MD डॉक्टर नीतीश कुमार ने। कहते हैं जब हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। इसी जज्बे के साथ काम किया भारत के इन उद्यमियों ने। अगले एपिसोड में हमारे साथ होंगे कुछ ऐसे लोग जिनके किलर इंस्टिंक्ट ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।